मित्रों नमस्कार। द नीरज कुमार शो के इस अंक में आपका स्वागत है। मित्रों, एक मुद्दा ऐसा है जिसपे अपनी बात रखने को मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद भी स्वयंसेवक हूँ। 1993 में मैंने संघ का प्राथमिक वर्ग किया। काफ़ी छोटा था मैं उस समय। उससे भी पहले से मैं संघ की शाखा में जाता रहा हूँ। मैं सर संचालकों को परम पूज्य कहता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, परम पूज्य गुरु जी और सभी जितने भी सर संचालक रहे हैं, मोहन भागवत जी, वो भी मेरे लिए परम पूजनीय हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन समय समय पे भागवत जी का जो बयान रहता है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को, भाजपा को थोड़ा सा डेंट लगा जाता है। अब वो इतने बड़े लोग हैं, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र यही है और अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरा भी अपना मन है, मंतव्य है, वक्तव्य है, सोच है, विचार है। तो मेरे हिसाब से भागवत जी को इन सब तरह के बयानों से बचना चाहिए। अभी हाल ही में जो उन्होंने 1-2 दिन पहले कहा है कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग खोजकर कुछ लोग हिंदू का नेता बनना चाहते हैं, ये बयान सरासर अनुचित है। शिवलिंग कोई खोज नहीं रहा है, शिवलिंग उसके नीचे है। और अगर शिवलिंग खोजना बेकार है तब तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद में राम मंदिर खोजना भी बेकार था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो मस्जिद बना हुआ है उसमें भी मंदिर खोजना बेकार है। काशी में जो भोलेनाथ के मंदिर को अतिक्रमित करके जो मस्जिद बनाया गया है उसमें भी खोजना बेकार है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि इस ढंग से और उनके बयान को घोर विरोधी, भाजपा विरोधी, हिंदू विरोधी जो इकोसिस्टम है, जो विचारधारा है, उसने हाथों हाथ उठाया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा केक उनके हाथ लग गया हो। अखिलेश यादव लाहालोट हो रहे हैं, राहुल गांधी खुश हो रहे हैं। मतलब जितने भी हिंदू विरोधी लोग हैं वो भागवत जी को सराह रहे हैं। आखिर ऐसा बयान देने की क्या मजबूरी है? उनके बयान का इतिहास, इस ढंग के बयान का इतिहास भी पुराना रहा है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय, मैं खुद ही बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए उस दर्द को मैंने नज़दीक से महसूस किया था। आरक्षण की समीक्षा की बात करके भाजपा का बंटाधार कर दिया था बिहार में, जबकि वो जानते हैं कि आरक्षण एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिस पे झूठ बोल करके भी किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। न उस समय आरक्षण की समीक्षा हुई, न अभी 2024 के चुनाव के समय विरोधियों ने कहा कि नहीं ये आरक्षण हट जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ना अभी आरक्षण बदला, ना संविधान हटा, ना संविधान बदला, लेकिन भाजपा को नुकसान हो गया। आखिर मतलब कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि संघ ने ठेकेदारी नहीं ले रखी है हिंदुओं की। अरे भाई, अगर संघ ने ठेकेदारी नहीं ले रखी है तो संघ तो हिंदू उनको मतलब ठेकेदार मानने, हर हिंदू तो मान नहीं रहा है। अगर आप हिंदुत्व के लिए कुछ करेंगे तो आपको लोग ठेकेदार मानेगा। इस ढंग का बयान पूरे विपक्ष को ऊर्जावान कर गए। बहुत दुख की बात है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या मजबूरी है। कभी कहते हैं सभी का डीएनए एक ही है। अरे भाई, हम जैसे साधारण राष्ट्रवादी और देशद्रोही, देश विरोधी, वो दाऊद इब्राहिम और वो छोटा शकील और फलां, और उनका डीएनए एक कैसे हो सकता है? ये इस ढंग से हम लोग स्वयंसेवक हैं, उनकी बात का कोई प्रतिकार नहीं करते हैं, उनके सम्मान में कोई ठेस न पहुँचे इसके लिए तो जो भी मन आता है बोलते हैं। उसके इम्पैक्ट को समझना चाहिए। इस ढंग से कभी मस्जिद में चले जाते हैं। एक तरफा मोहब्बत दिखाने से क्या हासिल हुआ? आखिर ये जो ठेकेदारी की बात कर रहे हैं या ये हिंदू नेता बनने की बात कर रहे हैं, ये किसे कह रहे हैं? या तो आप मोदी जी को कह रहे हैं, या फिर योगी जी को कह रहे हैं, या फिर जो वो विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जो अपने जान को दांव पर लगा करके और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को लड़ रहे हैं हर जगह हिंदुओं के लिए, हिंदू मंदिर को मुक्त कराने के लिए। तो आप या तो उनके लिए बोल रहे हैं।
तो ये मतलब मंदिर मस्जिद के नीचे खोजा नहीं जा रहा है, मस्जिद के नीचे है। और हिंदुओं को अभी वो नहीं खोजेंगे, अभी अगर वो उस पर बात नहीं उठाएंगे, तो क्या वो मुगलों के काल में उठाते? और फिर न जाने परिस्थिति कब बदल जाए, कब हिंदू विरोधी सत्ता में आ जाए। और ये जो बात उठा रहे हैं या ढूंढ रहे हैं या कुछ, ये तो कोई बलपूर्वक हिंदू कर नहीं रहे हैं कि किसी मंदिर में गए, खोद दिए और सब कुछ हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है, वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से फिर सर्वे का ऑर्डर मिलता है, फिर आगे उसकी प्रक्रिया होती है, कोर्ट जो है एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हैं, सब कुछ प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है। फिर आपको इतनी आपत्ति क्यों है? कितना भी आप डीएनए मिला लें, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी प्राण त्याग दें, लेकिन आप जिनके आप रहनुमा हैं, वो उनको आप आघात पहुंचा रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं वो तो आपके कभी इतना थे ना, है ना कभी होंगे। तो ये सारा मशक्कत पता नहीं क्यों है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ, कीड़े मकोड़े जैसा हूँ, मेरा कोई अब कहाँ भागवत जी कहाँ, लेकिन जो गलत लगेगा वो मैं बोलूँगा, वो निश्चित रूप से बोलूँगा। वो भागवत जी हूँ, वो कोई हो, जो बुरा लगता है मैं बोलूँगा। मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, विचारधारा से बंधा हूँ। विचारधारा को ठेस पहुँचेगी तो मैं अपनी व्यथा व्यक्त करूँगा। तो आज के अंक में इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।